लोटो को फेंकोगे? हम 3 भाई मिलकर एक रोटी खाए और तुम 2 भाई मिलकर पूरा मुल्क खाओ। क्यों? तेरे बाप का मुल्क है। आज दोपहर को बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर एक बहुत ही बड़ा स्ट्राइक किया है। वहां पर कम से कम 100 के ऊपर ज्यादा पाकिस्तान आर्मी मारा गया है। अभी हम लोग देख रहे हैं कि पाकिस्तान की जो इंटरनल बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, दोनों की टेंशन दिन का दिन बढ़ता ही जा रहा है। इन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का पाकिस्तान आर्मी से सिर्फ 2 डिमांड है। पहला डिमांड, देखो बलूचिस्तान में बहुत ज्यादा तेल और गैस की भंडार है। वहां पर जितना सब कुछ गैस और तेल मिलता है, सब कुछ इस्लामाबाद में ले जाके वहां पर रिफाइन करके वो पूरे पाकिस्तान में सप्लाई होता है। परंतु उस बलूचिस्तान में जहां से वो तेल लेके गया और गैस लेके गया, वहां पर कुछ भी नहीं मिलता। इसलिए उस बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी चाहता है कि उसको पाकिस्तान से अलग कर दिया जाए और बलूचिस्तान का एक अलग कंट्री बना दिया जाए। वहां पर जो चाइनीज वर्कर काम कर रहा है, वहां पर चाइनीज इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि जितना सब कुछ खनिज की भंडार है वो पाकिस्तान के लोगों के पास उतना टेक्नोलॉजी नहीं है जो उसको प्रोसेस कर पाए। इसलिए चाइना और पाकिस्तान का एक बहुत ही अच्छा दोनों की संबंध है। इसलिए पाकिस्तान चाइनीज वर्कर को पाकिस्तान में बुला के वहां पर डीलिंग करता है, जितना सब कुछ मटेरियल से उसको बाहर निकालता है। इसीलिए बलूचिस्तान आर्मी चाहता है कि उसके लिए एक अलग कंट्री बन जाए। उसके साथ साथ बलूचिस्तान के साथ इंडिया और अलग कंट्री का संबंध अच्छा हो जाए। वहां पर कोई भी किसी भी तरह की इन्फ्लेशन और किसी भी तरह का कोई भी देश की इंटरफेरेंस उसकी देश को नहीं कर पाए। इसलिए वो एक अलग ही देश बनना चाहता है। इसीलिए दिन का दिन हम लोग देखते ही जा रहे हैं, जो ये बलूचिस्तान आर्मी है वो पाकिस्तान आर्मी के ऊपर आए दिन अटैक करता ही जा रहा है। हमारे इंडिया के लिए ये अच्छा है या बुरा है, आप लोगों को क्या लगता है? मेरा ओपिनियन हम लास्ट में बताएंगे। इस टॉपिक के ऊपर प्रशांत सर ने पूरे डिटेल से बताया है। चलिए पहले उस वीडियो को देख लेते हैं, उसके बाद अपना ओपिनियन और हमारे देश के लिए ये अच्छा है या बुरा है हम लास्ट में बताएंगे। चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंट टाइम्स में पाकिस्तान की मिलिट्री पर मैं कहूंगा सबसे बड़ा अटैक हुआ है। 102 पाकिस्तानी सोल्जर्स मार दिए जा चुके हैं बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी द्वारा। यहां पर आप देख पाओगे इस पे आर्टिकल, ये क्लेम किया है BLA ने, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने। और मैं ये भी ऐड कर दूं, ना सिर्फ इन्होंने 102 पाकिस्तानी सोल्जर्स को मारा है, उसके अलावा पाकिस्तान के कई हाईवेज को डैमेज किया है। कई ब्रिजेस जो पाकिस्तान चाइना दोनों इस्तेमाल करते थे बलूचिस्तान को लूटने के लिए, इसको डिस्ट्रॉय किया है। ऑपरेशन हीरो मैं कहूंगा पाकिस्तान लंबे समय तक याद रखेगा। जी हां, ये सब कुछ जो किया गया है, जो भी एक मैसिव डैमेज पहुंचाया है पाकिस्तान को बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने। और बाय द वे, ये ऑपरेशन ऐसा नहीं है कि खत्म हो चुका है। 102 तो अभी कंफर्म्ड बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी द्वारा मारे गए हैं। हो सकता है अभी ये बहुत सारे और अटैक्स करें, क्योंकि ये जो सारे अटैक्स हैं ना, ये सारी किलिंग्स हैं, ये एक जगह नहीं हुई, ऑल ओवर बलूचिस्तान ये सब किया गया है। और पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट को इस वक्त समझ नहीं आ रहा कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का जो ये अटैक है, इसको ये झेले कैसे। और आप एक बात नोट करना, ना सिर्फ इंडियन मीडिया, पाकिस्तानी मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया भी इसको कवर कर रहा है कि बारबैरिक अटैक्स हुए हैं पाकिस्तान में बलूचिस्तानी सेपरेटिस्ट द्वारा, उन लोगों द्वारा जो बलूचिस्तान को एक अलग देश बनाना चाहते हैं। टारगेट किया गया है मोटरवेज को, रेलवेज को। जी हां, कई जगह तो जो रेलवेज हैं वो डिस्ट्रॉय कर दी। आप अगर मॉनेटरी टर्म्स में देखोगे, मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान पहुंचा दिया गया है पाकिस्तान की सरकार को। पुलिस स्टेशन इनके टारगेट हुए हैं। और यह बताया जा रहा है कि पंजाबी एथनिसिटी के लोगों को स्पेसिफिकली बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने टारगेट किया है। ये जो डायनामिक है, ये मैं आपको समझा देता हूं। नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे, ये है पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रोविंस। साइज के हिसाब से और रिसोर्सेज के हिसाब से ये पाकिस्तान का नंबर 1 प्रोविंस है। बट आबादी यहाँ पर बहुत कम है, डेवलपमेंट बहुत कम है। बेसिकली पाकिस्तान में हुआ क्या है, जब से ये कंट्री बना है ना, तो पाकिस्तान का जो पंजाब प्रोविंस है, यहाँ पर ये जो इनका इलाका है, इन लोगों ने ही मेन जो प्रॉस्पेरिटी है, जो भी यहाँ पर पाकिस्तान ने थोड़ी बहुत तरक्की करी है, ये पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस तक सीमित रही है। बलूचिस्तान प्रोविंस बहुत ही ज्यादा अंडर डेवलप्ड रह गया था।
और अब हो क्या रहा है कि चाइना के अंडर, चाइना के सीपेक प्रोजेक्ट्स के अंडर बलूचिस्तान की और बहुत सारी जो मिनरल वेल्थ है ये लूटी जा रही है और यहाँ के लोगों को इसका कुछ भी फायदा नहीं मिल रहा। और आप अगर बलूचिस्तान की हिस्ट्री देखोगे तो जब भी यहाँ पर कुछ ग्रुप्स खड़े हुए हैं उन्होंने कहा है कि हमारे साथ गलत हो रहा है, हमें इंसाफ चाहिए, हमें भी एक ज्यादा बड़ा शेयर मिलना चाहिए रेवेन्यू का। पाकिस्तानी आर्मी ने ओवर द ईयर्स बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स को, ऐसे एक्टिविस्ट को गायब कर दिया। और गायब क्या कर दिया आप सोच सकते हैं, उनको अगवा करके ले गए, फिर मार के कहीं पर गाड़ दिया। और ये एट्रोसिटीज, ये अत्याचार इस लेवल पे पहुंच गए थे कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जैसा संगठन खड़ा होना ही था। और आज के समय बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का एक ही गोल है कि बलूचिस्तान को पहले तो चाइना और पाकिस्तानी गवर्नमेंट की लूट से बचाना है और उसके बाद ये चाहते हैं कि पूरे बलूचिस्तान को एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री ये लिबरेट करे। और सिंस बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ओपनली कहती है कि जो पाकिस्तानी पंजाबी हैं ये लूट रहे हैं बलूचिस्तान को। अभी हाल ही में क्या हुआ है, रिपोर्ट्स आई हैं, जो ये अटैक हुआ है ना, ऑपरेशन हीरोफ का अटैक, इसमें बहुत सारी जो बसेस पाकिस्तान के प्रोविंस से जा रही थी बलूचिस्तान में, इन बसेस को कई जगह रोका गया है। जो पैसेंजर्स थे उनको बाहर निकाला गया, पैसेंजर्स की जो आईडी है ये चेक करी गई, पता किया गया कि यह आदमी बलूच है या फिर पंजाबी है। पता लग गया कि पंजाबी है, पाकिस्तानी पंजाबी। अगेन देखो, इनको इंडियन पंजाबियों से या फिर पंजाबी एज ए होल कहीं और कहीं पे रह रहे हैं उनसे नफरत नहीं है, प्राइमरली जो पाकिस्तानी पंजाबी है उनसे ये नफरत करते हैं। तो जैसे ही पता लग गया कि एक आदमी पाकिस्तानी पंजाबी है उसी वक्त उसको गोली से मार दिया, बस से उतारकर। ये बलूचिस्तान के बहुत सारे इलाकों में सडनली हुआ है और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को एक्चुअली समझ नहीं आ रहा कि इतने ज्यादा कोऑर्डिनेटेड अटैक्स इन लोगों ने प्लान कैसे किए होंगे। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये विजुअल्स, इस तरीके से ये अटैक कंडक्ट किए गए हैं। कहीं पर कुछ लोग जा रहे हैं, ट्रक जा रहे हैं जहां पर मिलिट्री के लोग भी थे, पता लग गया सरकार के लोग भी थे। इस तरीके से मैसिव अटैक किए गए हैं। इधर आप यहाँ पर आप देख पाओगे पाकिस्तान की सरकार को इस वक्त समझ नहीं आ रहा। ये जो ब्रिज है, अगेन ये ब्रिज चाइना के इंजीनियर्स बहुत बार इस्तेमाल करते थे ग्वादर में या फिर बलूचिस्तान के बाकी इलाकों में काम करने के लिए। ये ब्रिज डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, कई हाईवेज हैं ये बुरी तरीके से डैमेज कर दिए गए हैं। और आप अगर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी द्वारा रिलीज किया गया मैप देखोगे ना, उसमें उन्होंने दिखाया है कि किस तरीके से ऑल ओवर बलूचिस्तान, नॉर्थ, सेंट्रल, साउथ, हर जगह इन्होंने ये जो हीरोफ नाम का अटैक है ये किया है। और इस सब के अलावा बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी अभी ये भी क्लेम कर रही है कि पाकिस्तानी मिलिट्री का जो एक बेला कैंप है ये अब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी कंट्रोल करती है। ये मैं आपको बता दूं, अब तक का सबसे ज्यादा बड़ा अटैक है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का ऑन द पाकिस्तानी गवर्नमेंट एंड देयर आर्मी। ना मुझे यहाँ पर बोलना पड़ेगा, देखिए वायलेंस जहां भी होता है देखकर दुख लगता है, मगर हमें यह भी याद रखना होगा कि ये जो बलूचिस्तान की कहानी है बहुत कॉम्प्लेक्स है। पाकिस्तान की मिलिट्री ने बहुत अत्याचार किया है इनके लोगों पर, बलूचिस्तान के लोगों पर, कि ये मजबूर हो चुके हैं कि इस टाइप का रिएक्शन इनको देना ही पड़ रहा है। और मुझको याद है कि आज से कई साल पहले इमरान खान ने, पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो आज के समय जेल में हैं, इन्होंने आज से कई साल पहले एक स्पीच के दौरान प्रेडिक्शन कर दी थी कि जो पाकिस्तान ने किया था ईस्ट पाकिस्तान में, जिसकी वजह से इवेंचुअली लोग तंग आ गए, लोगों ने रिवोल्ट किया और बांग्लादेश एज ए कंट्री बन गया इंडिया की मदद से, सेम काम आज के समय हो रहा है बलूचिस्तान में। ये जो क्लिप है बहुत इंटरेस्टिंग है, सुनिए। Terrorists and militants, it was 3 years later we realized that the army butchered civilians, women, children. The army butchered civilians, women, children। ये बात कर रहे हैं ईस्ट पाकिस्तान की। ये कह रहे हैं कि जब इनिशियली पाकिस्तान की आर्मी ऑपरेशंस कर रही थी ईस्ट पाकिस्तान में, ये उसका सपोर्ट कर रहे थे। ये कह रहे थे कि पाकिस्तान की आर्मी है, मैं पाकिस्तानी तो मैं सपोर्ट करूंगा उसको। इनको बाद में 3-4 साल बाद पता लगा कि आर्मी जो थी वहां पर वो आम लोगों पे अत्याचार कर रही थी और अब सेम काम किया जा रहा है बलूचिस्तान में। And so we are doing exactly the same thing again in Balochistan. They were bombing people. How can you bomb people? Is this an army you're bombing? There are people, women, children living there. But for us, it's very important to understand, are we just bombing our own people? आर वी बॉम्बिंग आवर ओन पीपल। लंबे समय तक देखिए खुद के लोगों पर इन्होंने बॉम्बिंग करी और इवेंचुअली एक टाइम पे आकर देखिए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बननी ही थी। और अब हम ये देख रहे हैं, इवन दो मैं इंटरेस्टिंग बात आपको ये बता दूं, यूएसए ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को एक आतंकवादी संगठन डिक्लेयर कर रखा है। यूएन ने नहीं डिक्लेयर कर रखा, यूएस ने डिक्लेयर कर रखा है पाकिस्तान के प्रेशर के अंडर।
तब भी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी साल दर साल आप देखोगे ज्यादा ताकतवर होती जा रही है। यहां पर लोग अपने आप आकर ज्वाइन करना चाहते हैं इस आर्मी को, कोशिश कर रहे हैं कि एक बार बलूचिस्तान एक अलग कंट्री बन गया, उसके बाद देखिए डेफिनेटली बलूचिस्तान के लोग Spending एक बहुत ज्यादा ज्यादा हो रहा है। बेहतर जिंदगी जी रहे होंगे। इंडिया के साथ उनके काफी अच्छे रिलेशंस होंगे, ईरान के साथ अच्छे रिलेशंस होंगे। उनको डिपेंड नहीं करना होगा बार बार इस्लामाबाद के ऊपर कि इस्लामाबाद कुछ करेगा, बीजिंग कुछ करेगा, तभी वो रीजन प्रॉस्पर करेगा। उसके पास और बहुत अभी सारा देखिए जो ये अटैक resources किया है है। ना बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने, जिसको वर्ल्ड मीडिया एक्सटेंसिवली कवर कर रहा है, आई मीन हर जगह आप देखोगे। और एक इंटरेस्टिंग बात ये नोट करना, पाकिस्तानी मीडिया हर जगह कहेगा कि जो डेथ टोल है बहुत कम है। ये कह रहे हैं कि सिर्फ 23 लोग मरे हैं, जबकि वर्ल्ड मीडिया यहां पर ओपनली कह रहा है कि कम से कम 50 तो मरे ही हैं। कई जगह अभी अपडेट्स और हो रही है, हेडलाइंस वो 40 के आसपास पहुंच चुके हैं। बट बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी 102 More than किल्ड ओपनली कह रही 100 है। सोल्जर्स मारे हैं इन्होंने पाकिस्तानी आर्मी के, और कई जो इनके सिक्योरिटी पर्सनल थे वो भी मारे हैं। पुलिस स्टेशन, रेलवे लाइंस, ये सब की है टारगेट। और पाकिस्तान को यहां पे क्लियरली बता दिया है कि हाल ही में जो तुमने एक एंटी टेररिज्म ऑपरेशन लॉन्च किया था ना, अज़्म ए इस्तेकाम, ये बिल्कुल फेल हो चुका है। तुम्हारे ऑपरेशन लॉन्च करने के बाद ये हाल है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ये सब कर बहुत पा रही ज्यादा है। fail हो गया है। तो अगेन मुझे लग रहा है आने वाले समय में बलूचिस्तान बहुत ज्यादा न्यूज में रहेगा। कुछ मेजर डेवलपमेंट्स भी यहां पर होंगी। बलूचिस्तान में हमने रिसेंटली देखा कि ग्वादर में, प्राइमरली ग्वादर पोर्ट बलूचिस्तान में ही है, वहां पे प्रोटेस्ट भी हुए थे रिसेंटली। तो वो प्रोटेस्ट भी और ज्यादा तीव्र होंगे। और मैं भी ऑनेस्टली वेट कर रहा हूं पाकिस्तान और चाइनीज गवर्नमेंट के रिस्पॉन्स का। आई एम श्योर वहां से काफी बड़ा रिस्पॉन्स आएगा। और ये भी नोट करना होगा कि क्या पाकिस्तानी मिलिट्री कुछ बड़ा एक्शन लेने वाली है बलूचिस्तान में या फिर नहीं। तो ये टॉपिक देखिए अभी न्यूज में रहेगा। कुछ अपडेट्स आती हैं, मैं आपके लिए बाद में अपडेटेड वीडियो ले आऊंगा। पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर है वो रिसेंटली बोला है कि हम इस अटैक की मुंह तो जवाब देंगे, परंतु पता नहीं अभी ये अटैक होगा कि नहीं होगा। मुझे तो नहीं लगता अभी पाकिस्तान की जो हालत है उस पे पाकिस्तान कुछ भी करने की कोशिश नहीं करेगा शायद। परंतु मुझे लगता है बलूचिस्तान एक अलग कंट्री होना चाहिए, क्योंकि वो अलग कंट्री होगा तो इंडिया के साथ बहुत ज्यादा बेहतरीन एक हम लोग दोस्त बांध पाएंगे और पाकिस्तान को कंट्रोल कर पाएंगे इंडिया से भी। मुझे लगता है ये बहुत जल्दी होना चाहिए और उसके लिए इंडिया भी जरूर मदद करेगा एक बांग्लादेश की तरह। तो चलते हैं, और आपकी क्या राय है इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। और चलते हैं आज के लिए, जय हिंद।